नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश उपाध्याय स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर ऑल इन वन, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, ICAR, कैटेट, BHU एंट्रेंस एग्जाम, JRF, SRF और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के जो एंट्रेंस में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं उन्हीं को हम अपने इस वीडियो में लेकर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टरेट एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट इन एग्रीकल्चर। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर में टोटल 13 डायरेक्टरेट होते हैं। अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियो हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। जब आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पर खोलेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। उस इंटरफेस में आपको करना क्या है कि ये सब्सक्राइब का ये जो आप निशान देख रहे हैं इस पर आपको दबाना है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर इसी के बगल में एक बेल नोटिफिकेशन का बटन होगा, आप उसे दबा देंगे तो हमारे जो आने वाले वीडियो हैं उसके बारे में आपको पता चलता रहेगा। और ये लाइक का बटन, इसको दबा देंगे तो आप हमारा वीडियो लाइक हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आपको टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा आपको बता दूं कि डायरेक्टरेट कहते किसे हैं। तो डायरेक्टरेट जो क्या होता है, एक छोटे छोटे डिपार्टमेंट में डिवाइड होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट का ही एक आर्म होता है। आर्म मतलब एक संस्था होती है और इसी छोटे छोटे डिपार्टमेंट को मिला के उनका एक बड़ा फॉर्म होता है। ये एक डायरेक्टरेट के द्वारा गवर्न होता है और ये बहुत सारे बड़े बड़े कामों को एक साथ लेता है। जैसे कि आप रिसर्च का हो गया, डिस्कवरी का हो गया, किसी भी बीज को कैसे बनाना है, अगर वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया उसके प्रोडक्टिविटी लेवल को देखना, उसका मार्केट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सब कुछ क्या है, कैसा है, क्या परफॉर्मेंस चल रही है, किसान क्या फीडबैक दे रहे हैं, डायरेक्टरेट इन सभी चीज़ों को थोड़ा बताता है। अगर आपको ऐसे भी ना समझ में आओ तो आप गूगल पे जाकर देख सकते हैं। और किसी भी डिपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्टरेट होता है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग डायरेक्टरेट होता है। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। टोटल एग्रीकल्चर में 13 डायरेक्टरेट होते हैं। तो हमारा पहला डायरेक्टरेट है डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च। आपको अच्छे तरीके से पता है कि ग्राउंड नट सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। तो गुजरात, इसकी लोकेशन कहाँ है इस डायरेक्टरेट की? जूनागढ़ में, और इसकी स्थापना सन 1979 को हुई थी। आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें जिस क्वेश्चन को हमने हाईलाइटर से हाईलाइट किया है वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे आए। दूसरे प्रश्न है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च। इसकी लोकेशन का इंदौर, मध्य प्रदेश में, और इसकी स्थापना सन 2009 में हुई थी। आपको अच्छे तरीके से पता है कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, तो इसको एक याद करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है। चलिए तो अपने तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च। ये कहाँ है? आपको सब अच्छे तरीके से पता है कि मस्टर्ड राजस्थान में भी बहुत पैदा होती हैं और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। और इस डायरेक्टरेट की लोकेशन है भरतपुर, राजस्थान। ठीक है, अब अपने चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च। इसकी लोकेशन कहाँ है? सोलन, हिमाचल प्रदेश में, और इसकी स्थापना सन 2008 को हुई थी। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि मशरूम ठंडी जगहों में होता है, तो इसका लोकेशन हिमाचल प्रदेश होगा। चलिए, और जगहों से बहुत सारी ठंडी जगह, उनसे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक याद करने का ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ। अब हमारा पांचवा प्रश्न है डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च। तो ओनियन और गार्लिक का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पुणे, महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना 2006 को हुई थी। अब हम अपने छठवें प्रश्न पर आ जाते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है डायरेक्टरेट ऑफ कैशू रिसर्च। तो कैशू मतलब काजू। काजू सबसे ज़्यादा कहाँ पैदावार होता है? पुटूर, कर्नाटका में, और उसकी लोकेशन 2009 को है। फिर हमारे सातवें प्रश्न पर आ जाइए। सातवां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट रिसर्च। ये कहाँ है? ये आनंद, गुजरात में, और इसकी स्थापना 1992 को हुई थी। और आप जानते हैं कि मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम अपने आठवें प्रश्न पे आ जाते हैं। तुम्हारा आठवां प्रश्न है डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च। फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर से रिलेटेड रिसर्च यहाँ होती है, और ये कहाँ है इसकी लोकेशन? इसकी लोकेशन है पुणे, महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना 1970 और 1971 के बीच में हुई थी। अब हम अपने 9वें प्रश्न पर आ जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च। इसकी लोकेशन कहाँ है? जबलपुर, मध्य प्रदेश, और इसकी स्थापना सन 1979 को हुई थी। आप जानते ही हैं कि खरपतवार क्या चीज़ है, ये कैसा है, और आजकल के डेट में कितनी ज़्यादा खरपतवारों से किसानों को दिक्कत हो रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये पक्का है कि एग्जाम में आएगा। अब हम अपने 10वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 10वां प्रश्न हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ फूट एंड माउथ डिजीज। मुंह पका और खुर पका रोग जो होता है उसके बारे में यहाँ रिसर्च होती है,
और इसकी लोकेशन कहाँ है? ये मुक्तेश्वर, नैनीताल, उत्तराखंड में, और इसकी स्थापना सन 1943 को हुई थी। अब हम अपने 11वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 11वां प्रश्न हमारा है डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च। पोल्ट्री का आप जानते हैं मुर्गी पालन से यहाँ रिलेटेड रिसर्च होती हैं। इसकी लोकेशन कहाँ है? हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में है, और इसकी स्थापना सन 1988 को हुई थी। अब हम 12वें प्रश्न पे आ जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमने इसको हाईलाइटर से हाईलाइट भी कर रखा है। ये है डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, इसको शॉर्ट फॉर्म में DKMA भी कहते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना सन 2003 को हुई थी। अब हम अपने फाइनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो ओके है डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च, जो कोल्ड वाटर में जो फिशेस होती हैं उनके बारे में रिसर्च, और इसकी लोकेशन कहाँ है? भीमताल। भीमताल कहाँ? नैनीताल में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1987 में। तो हमारा आज तो आपने देखा कि एग्रीकल्चर में टोटल कुल मिला के 13 डायरेक्टरेट होते हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया, और इसमें हमने कुछ हाईलाइटर से हाईलाइट भी कर दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में पक्का ही पूछा जाता है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। अगर आपको वीडियो से कोई सवाल या सुझाव देना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।